नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील डोगरा। तो इस वक्त जो है एक ही मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। उस पे कई सारी मीडिया में चर्चाएं भी हो रही है, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आम पब्लिक क्यों ना हो। उस पे सबने अपनी अपनी ओपिनियन जो है वो मीडिया के आगे रखे कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये कहां तक का सही है। वहीं पे आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो कुछ लोगों का यही कहना है कि ये सरकार की तरफ से गलत कर रही है। वहीं पे जब हमने जमीन ली थी, जब हमने मकान बनाए थे, तब हमें कुछ बताया नहीं गया था कि इस पे टैक्स भी लगेगा। अब ये नई नई चीजें उन्होंने कहा कि जिस तरह से 370 का हटा, जैसे ही 370 हटाया गया है उसके बाद जो है नई नई सारी चीजें आ रही हैं। वहीं पे स्टेट लैंड की बात करें, उसके भी सरकारी नोटिस निकाले जा रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर गरीबों को एक तमाचा मारा जा रहा है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो गरीबी छाई हुई है, वहीं पे एक परछावां जो है अब जम्मू में पड़ने जा रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर में पड़ने जा रहा है। तो इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है को अड्डा के प्रेसिडेंट कमल कुमार जी से। चलिए इनसे इस बारे में बातचीत करके जानते हैं इनका प्रॉपर्टी टैक्स को लेके क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने भी सुना, 3-4 दिन से एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब लगने जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले लगना चाहिए। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो तो माननी चाहिए, हम सबको माननी चाहिए। मेरी तो एक ही गुजारिश है सरकार के आगे कि अगर कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उसको ज़मीनी सतह के ऊपर जाके उसको लागू करना चाहिए। सब लोगों की माली हालत देख के लगाना चाहिए। जैसे इन्होंने PHE वालों ने 3,000 रुपया कर दिया, लोगों के घरों के नलके का लगा दिया, 3,000 रुपया रेंट लगा दिया। जिसकी झुग्गी झोंपड़ी है वो भी 3,000 देगा, जिसका एक कमरा वो भी 3,000 देगा, जिसकी 3 छत बिल्डिंग है वो भी 3,000 देगा। अभी प्रॉपर्टी टैक्स का आ गया, उन्होंने 10 किराएदार रखे हुए हैं तो उसने 3,000 रुपये नलके का देना है। प्रॉपर्टी टैक्स का आ गया, उसमें अभी ये देखेंगे जिनके लोगों के 3-4 छत मकान है, उन्होंने लोगों ने किराएदार रखे हैं, PG रखे हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स उसकी जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से लगना चाहिए। जिस आदमी का अभी तो हमारे पास इनका वो आया नहीं है, बाइलॉज जो इन्होंने बनाए हैं वो तो हमने देखे नहीं है, लेकिन इसमें ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। पानी के जो मैंने बताया आपको कि 3 छत वाला भी 3,000 ही दे रहा, तो एक मकान वाला भी 3,000 दे रहा, तो उसको गरीब आदमी को रियायत होनी चाहिए। उसकी माली हालत को देख के उसके ऊपर उन्होंने रेंट लगाना चाहिए। अगर 3,000 लगाया तो दूसरों को देखो, उनको लगाओ 15,000 20,000 रुपया। अगर वो 50,000 रुपया, लाख रुपया किराए का ले रहा है तो 50,000 रुपया नलके का देते, क्या एतराज है उसको, या 10,000 रुपया देते, मुल्क का भी हालात ठीक हो जाएंगे। अभी अब सारा बोझ गरीब के ऊपर डालोगे तो फिर गलत है ना। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाती है, सबको नज़र में रख के बनानी चाहिए कि जो उनके एक दरिया की तरह चलता रहे सिस्टम, सदियों से चल रहा है। अगर हम लोग ये करते हैं कि अभी जो इनके पास जो पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, जो लोकल लीडरशिप है जो हमारी, तो उनके पास इतना अनुभव नहीं है, वो लोगों के बीच जाते नहीं हैं, वो तो सोसाइटियों में बीच बैठते हैं। अगर ज़मीनी सतह के ऊपर जाके देखा जाए लोगों के हालात क्या हैं, लोगों की माली हालत क्या है, लोगों के इनकम ऑफ सोर्स क्या है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जनता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमल जी, वहीं पे बात करें, बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ चुकी है। पहले कोविड की मार, वो कामकाज लोगों का ठप हो गया। वहीं पे बात करें, अभी सरकारी नौकरियों में तो है ही नहीं है काम, और वहीं पे प्राइवेट नौकरी वाले कोई 5 कमाता है, कोई 6 कमाता है, कोई 8 कमाता है, कोई 10 कमाता है। अब जो 10,000 कमाता है या 5,000 कमाता है, उसकी फैमिली भी होंगे, बच्चे भी होंगे। महंगाई जो है प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही है, तो वो घर पे क्या देगा, परिवार को क्या देगा, बाहर अपना गुजारा कैसे करेगा, या प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से देगा? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आम इंसान जो है वो पीस रहा है? देखिए, जो बड़े बड़े करप्शन करने वाले लोग होते हैं वो इनके ग्राउंड लेवल के ऊपर नज़र नहीं पड़ने देते, वो खुद फंसते हैं। गरीब लोगों के ऊपर टैक्स नाफिज करते तो सरकार की प्रॉब्लम हो जाएगी। सरकार, लोग उम्मीदें करके सरकार बनाते हैं, तो फिर वो जब जनता की उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरते तो फिर वो आप देख ले क्या हाल होता है, लीडरों का क्या असर होता है। जनता तो इंसाफ चाहती है ना कि हमारे साथ जस्टिस हो, हमें जस्टिस दिया जाए, लेकिन नहीं अगर देगी कोई सरकार तो फिर आती जाती रहती है, फिर कौन, लोग थोड़ी छोड़ते हैं। लोग तो अपना फैसला देते हैं
ये जुलूस जलसे जो निकालते हैं, जम्मू की बात करो, जम्मू की बात करो, जो जरूरी बात करने वाली जम्मू के हक हकूक की, वो लोग करते नहीं हैं। देखो श्रीनगर के लोग हैं वो कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू के लोग जम्मू की बात करते हैं। लोगों को पूरी स्टेट की बात करनी चाहिए, तो उसके साथ विकास भी होगा, तो ये जो परेशानी है ये भी समाप्त हो जाएंगी। अपनी अपनी डफली बजाते हैं ये, तो ये जनता को मैं तो ये कहूँगा जनता के ऊपर नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं ये, तो वो खिलवाड़ ठीक नहीं होता। क्या आप मानते हैं कोई भी सरकार की तरफ से नोटिस निकाला जाता है, जैसे स्टेट लैंड की बात करें, रोशनी एक्ट की बात करें, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं उसमें से बड़े बड़े मगरमच्छ भी है, लेकिन सिर्फ उनके नाम ही निकाले गए हैं पेपर में, उन पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं पे गरीब इंसान की बात करें तो वहां पे पीला पंजा यानी कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका सामान तक बाहर फेंका जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कोई भी सरकारी की तरफ से कुछ नोटिस जारी किया जाता है, सबसे पहले हैवी जो होते हैं यानी कि भार जो इनका पड़ता है वो गरीब लोगों के पे पड़ता है, बाकियों पे क्यों नहीं? बाकियों के ऊपर उनके वही लोग करने वाले होते हैं, उनके ऊपर कैसे चल चले? रही है। हाँ, उनके वही लोग करने वाले हैं, वही लोग अपना आप बचाते हैं, दूसरे के ऊपर खाना पूरी कर दे के बता देते हैं, भाई मैंने वो किया, मीडिया वाले को दिखा दिया, अखबारों में दिखा दिया, थोड़े शोर डलवा दिया, अपनी बचाने के लिए, अपनी जो काला धन छुपाने के लिए वो लोग करते हैं, वरना इम्प्लीमेंट तो होता ही नहीं है जी। कितने मीडिया में आता है, कितना शोर पड़ता है, फलाने का मकान है, फलाने की बिल्डिंग है, बोले वो तो वो नहीं, वो अगले दिन भी बता रहे थे। वो इन लोगों ने इतनी करप्शन की है, नेता लोग करते हैं, तो फिर वो अपनी खपत करने के लिए ये ऐसे शोर डालते हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक है कि अगर हमने फैसला ही करना है, अगर हमने इंसाफ ही करना है, तो जनता देख रही है, जनता देखती है। जितना मर्जी टैक्स ठोक दे गवर्नमेंट, जितना मर्जी डैमेज कर दे, जनता देखती है कि ये इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा, जैसे उन्होंने किया, इनको लेपा पोती की, तो चले गए वो। अब ये आए तो ये भी अगर ऐसा करेंगे तो वैसे ही रहेंगे। सरकार क्या है, जनता चुनती है। ये हालात जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में लागू हुआ था, टैक्स लगना वहाँ पे जायज़ है, क्योंकि वहाँ का आंकड़ा की बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जम्मू का आंकड़ा कुछ नहीं है। लेकिन अब जम्मू में भी इस तरह के टैक्स पे टैक्स, आपको नहीं लगता, आपकी भी उम्र इतनी है कि कहीं ना कहीं सही नहीं? दिल्ली में और जम्मू में बड़ा फर्क है। इन्होंने मिलिटेंसी झेली है, इन्होंने कोरोना की मार झेली है, बेरोजगारी झेली है। अब इनके ऊपर इतना टैक्स अगर गवर्नमेंट करती तो हमारे कहने से ये छोड़ती, इनकी पॉलिसी बदल तो नहीं जाएगी, लेकिन वो जब सरकारें बदलती तो फिर ऐसे उसके ऊपर सुनवाई होती है, फिर भी बदले निकलते हैं। वो उनके लिए करते हैं। अब ये पीला पंजा जो चल रहा है, ये तो गरीब आदमी के ऊपर इन्होंने चलाया। अभी देखिए, अभी किस जगह शोर पड़ता उधर बंद कर देते हैं, जहाँ शोर पड़ता वहाँ इनका बस नहीं चलता। ये हमारा वोट बैंक नहीं है, वो तो दबा के चला रहे हैं। तो जहाँ इनका वोट बैंक है, ये नहीं बोलते कि हमको इंसाफ देना लोगों को। सभी एक ही जो क्राइम करते हैं वो एक ही तराजू में तोलने चाहिए। इनके तराजू इलादे हैं, ये बैंक बोर्ड वाले हैं, ये वोट बैंक वाले हैं, ये दूसरे हैं। उसमें फर्क फिर दुनिया महसूस करती है। फिर जो गरीब इंसान है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अब वो किसी घर पे नौकर बनेंगे या नौकरी करेंगे? पढ़े लिखे में तो आजकल काम ही नहीं है, कोई काम देगा उसको 2000 या 3000, मुश्किल से 5000। आजकल की जो महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही, मैंने पहले भी कहा था। अब उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, वो है रेडी। उस पे अपना पैसा लगाते हैं और उनको बोलते हैं दिहाड़ी की घास होती है। सुबह से वो खटते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं कि शाम तक 400, 500, 700 या 1000, उनके लिए वो काफी ज्यादा अमाउंट होती है। वहीं पे ये कहाँ तक सही है, जेएमसी की तरफ से एकदम से आना और उनका ही सामान फेंक देना, यानी कि गरीब मार इतनी ज्यादा कि यहाँ तक ये भी नहीं देखा जा रहा है कि उनके घर के हालात क्या है। उनका इसी रेडी से दिन का गुजारा 500-600 से आटा आ रहा होगा, उनका सब्जी आ रहा होगा, लेकिन कहाँ तक सही है कि उनकी ही रेडी को एकदम से फेंक देते हैं और अपनी रेडी उठा के ले जाते हैं। कोई वो लेना देना नहीं कि गरीब है, उसका यहाँ तक कि तकलीफ बट्टा भी होता है, यहाँ तक कि सब्जियां फेंकी जाती है। तो वो फिर चोरी ना हो तो क्या हो, चोरी ना करे इंसान क्या करे? देखिए, ये सारा कुछ मुझे 35 साल 40 साल से हम इधर बैठे हैं, तो तब से ये लोग रेडी फड़ी वाले लोग बैठे हैं। तब इनको लोगों का, अब तो उनका मैं सदर भी हूँ, लेकिन इन लोगों को सेटल हो गए। कुछ ये इंदिरा चौक नीचे सीढ़ियों के नीचे शाप से बना के दे दी। जिन लोगों की सिफारिश थी तब मेरी देख रेख में नहीं था, तो जो कुछ जिन लोगों की सिफारिश नहीं थी, या लोग करप्शन नहीं दे सके या रिश्वत नहीं दे सके,
ये वही लोग पुराने हैं जो बैठे हुए हैं। कुछ का तो स्टे चल रहा है हाई कोर्ट में, तो कुछ लोग तो इन्होंने सेटल कर दिए। इनको सेटल क्यों नहीं करते? अगर ये फुटपाथ के ऊपर बैठे तो उठाओ इनको, कहीं जगह दे दो, इनको सेटल करो वहाँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, आप रेडी ठेला वाले को आप हटा नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, आप उनका नुकसान नहीं कर सकते। आप शरेआम मीडिया भी देख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनकी रूलिंग की 95 का उनकी रूलिंग है, ये इनको आप वो नहीं कर सकते, तंग नहीं कर सकते, इनकी रोजी रोटी का साधन कर। अगर उसका कुछ देखते हुए, कानून को देखते हुए भी रोज इनको तंग करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये आएंगे, पुलिस लेके आएंगे, हम देखते रहते हैं। ये गरीब पीछा जा रहा है। मैं तो उनको यही कहता हूँ, भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में? जो भी बात होगी कानूनी होगी। जब इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि गरीब आदमी को तंग मत करो, ठेले रेडी वालों को इनको कहीं सेटल करो, इनके बारे में कुछ सोचो। वो रोज रोज यही बोलना, आज तो मैं पहली बार इनके बारे में बोला, मैं तो देखता रहता हूँ रोज आके। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने वहाँ की रिपोर्ट की है, वहाँ पे एक रेडी वाले वो बेर लगाए हुए थे, तो गाड़ी आती है और पलटा सामान जो है वो बिखेर देती सड़कों पे। हमारे कैमरा पर्सन ने भी देखा, और वहीं पे जो लेडीज थी उनको क्या सा है, गरीब व्यक्ति है, उसने बोला कि 10 से 12 हज़ार का नुकसान हुआ। उसने बोला यहाँ तक मैंने तरले किए कि मैम रुक जाओ, सामान उठाने दो, उसने मौका नहीं दिया, यहाँ तक कि तकलीफ बटा भी उनका ले गए, और सामान जो है उनके बेर जो है वो सड़कों पे गिरा दिए, सड़क पे बीच में उठा रहे, कोई गाड़ी भी निकल के जा सकती है, उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये कहाँ तक का सही? नहीं, गवर्नमेंट की अगर मर्जी है इसको कहीं सेटल करने की तो करिए। तो रोज की प्रॉब्लम है, रोज आते हैं, अच्छा रोज उनकी गाड़ी ड्यूटी पे लगी है, रोज पीछे करते हैं, रोज आगे करते हैं, आगे पीछे भागते रहते हैं। अगर कोई मर गया तो ये तो परेशानी बन जाएगी, अगर उनका सामान गिर गया तो उनको क्या परेशानी हो? गरीब का नुकसान है, वो कमाएगा क्या तो खाएगा क्या? अगर गवर्नमेंट ने उन लोगों को सेटल किया तो बाकी लोगों को भी सेटल करने गवर्नमेंट की जिम्मेवारी हमारी थोड़ी है। लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में ध्यान नहीं देना चाहती। हम कई बार दफ्तर गए हैं, जो कई इनके जो नेता भी लोग हैं, जो अभी कहाँ इनके पीछे जाएंगे? तो हम अपनी मेहनत करके, हमारी लॉटमेंट दुकान है, अपनी कारोबार करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं, लेकिन इनकी एक्स्ट्रा कोई मदद हो जाए किसी गरीब की तो यही चाहते हैं। सरकार के आगे विनती करते हैं, इनको प्लीज कहीं इनको सेटल करो। रोजी रोटी का इस मुल्क के लोग हैं, ये कोई रोंगिया नहीं है, कोई बांग्लादेश से नहीं आए, कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, इसी देश के लोग हैं। इनके बारे में कोई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हम लोग कर नहीं रहे हैं। बस नीयत अगर सरकार की है इनकी रोजी रोटी के बारे में, अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आपने कहा कि रोंगे नहीं है, वो तो सरकार की तरफ से इनसे नाले तक साफ करवाए जा रहे हैं, सफाइयाँ करवाई जा रही है। वो जो कराया जा रहा है तो वो तो एक दिखावा है। पेट थोड़ी भरता, नाले साफ कराने से पेट थोड़ी भरेगा। जमीनी सतह के ऊपर हम जाके देखेंगे, गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना के चले। अब देखिए आप, जहाँ ये बैठ के फैसले करते हैं वहाँ जिम्मेवार लोगों को नहीं बुलाया जाता। अगर बुलाया जाता है, कोई तजर्बेकार आदमी को नहीं बुलाया जाता। वो सूट बूट डाल के अपने चैनी वैनी डाल के फोटो खिंचाने के लिए चले जाते हैं। हम लोग वहाँ नहीं जाते। हम लोग देखते हैं, हमको जमीनी सतह के ऊपर गरीब की हेल्प करनी है, अपने लोगों को आराम दिलाना है, उनको जस्टिस दिलाना है। हम वही काम करते हैं। हमको थोड़ी मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि यहाँ तक कि मेयर की बात करें, जिनके ऊपर सारा उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, यह होती है। उन्होंने कहा था कि ये अफवाहें हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। अब उनसे ही बात की जा रही है और वो भी हैरान है, और यहाँ तक उनको पता भी नहीं है कि कब ये मीटिंग हुई, कब ये डिसीजन निकल के सामने आया। तो आपको नहीं लगता कि अजीब तरह के हालात जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहे हैं? ऐसे तो कह रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 है, बीजेपी की सरकार आने वाली होगी, लेकिन वहीं पे मेयर को नहीं पता। उसने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद अब प्रॉपर्टी टैक्स लग गया और उन्होंने कहा हम इस पे बातचीत करेंगे। इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, वो सरकार के ऊपर उंगली तो नहीं उठाएगा, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जब गवर्नमेंट का एक डिसीजन हो गया कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, तो मेयर एक जिम्मेवार पोस्ट होती है, उनको नहीं पता। तो फिर अगर ये क्या कर रहे हैं कि जो जनता, सरकार की क्या प्रॉब्लम है जनता को नहीं पता, जनता की क्या प्रॉब्लम है सरकार को नहीं पता, तो ये कैसे हालात बन गए हैं? तो ये फिर भगवान ही जानता है हम क्या इसका क्या होगा। ये तो आप ही ने कहा कि मेयर साहब बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता, तो ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि मेयर को नहीं पता, फिर किसको पता? फिर जनता को क्या पता होगा? जनता, अगर आप कोई फैसला करते हैं वो जनता तक पहुंचना चाहिए, तो जनता भी उस बात को समझती है। सरकार की क्या प्रॉब्लम है वो जनता को नहीं पता, जनता की क्या प्रॉब्लम है सरकार को नहीं पता। तो सरकारें कैसे चल रही है? भगवान के भरोसे चल रही है, हम तो ये कह सकते हैं। और इसके बारे में क्या हम थोड़ी कोई इनमें लीडरी करनी है, हमने जगह इलेक्शन लड़नी है। हम तो एक आम नागरिक हैं, प्रतिनिधि
प्रतिनिधि हैं, जनता जनार्दन के चलाते हैं उनको सिस्टम के साथ। तो ये एक सिस्टम मुझे बड़ा अजीब सा लगा जो आपने बात बोली है कि मेयर का तक को नहीं पता, वैसे हमको भी नहीं के साथ साथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी कई बार लॉलीपॉप देते हैं, बोलते कुछ है होता कुछ है। जैसे कि अभी तक डेली वेजेस की बात करें, पीएचई की बात करें, उन्होंने कहा था बहुत जल्दी होगा, अब हो जाएगा, हो गया है, बाद में कहते हैं देखेंगे। तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं बुकला गए हैं, इनको खुद नहीं पता कि हो क्या रहा है बाहर? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आगे तक नहीं पहुंच रहे। आपको नहीं लग रहा हो कुछ रहा है, दिख कुछ रहा है, दिख कुछ रहा है, लेकिन हो कुछ रहा है? देखिए, लीडरों की बात करते हैं, जो इनके लीडर हैं वो तो हमने कभी देखे नहीं। हाँ, जो पहले मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी, वो आते थे, लोगों के जनता के बीच जाते थे, लोगों का हालचाल पता करते थे, लोगों की प्रॉब्लमों को देखते थे। दूसरे मेयर साहब कौन है हमको ये भी नहीं पता, कौन क्या नाम है उनका, किधर रहते हैं, तो हमको क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमोहन गुप्ता जी आते थे, बस वो जब लोगों के साथ मिलते थे, बस, और क्या। तो यही होता है। अगर ये आपने कह दिया कि मेयर साहब बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, तो बड़ी अजीब सी बात बोली है आपने। मैं हैरान रह गया इस बात को सुन के कि जब मेयर को नहीं पता, आम आदमी को क्या पता होगा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, गवर्नमेंट की नीयत क्या है। तो ये परमात्मा ही जानता है, भगवान भरोसे चल रही है सरकार, बस क्या करें। एलजी साहब को यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि नज़रसानी करें, मेरा खुद इंटरेस्ट लेके लोगों को देखें ये क्या हो रहा है दुनिया में, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आपको खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए और देखना चाहिए, जाके गरीब लोगों को अपने पास बुला के उनकी राय तो पूछो। अगर ये नहीं पूछते तो आप ही पूछो। अब सेक्रेटरीट में जाएंगे तो 4 दिन पहले नंबर लिखाना लेता, पता नहीं 2 महीने नंबर ही नहीं आएगा तो क्या मिलना। हमने उम्मीद ही छोड़ दी, कहाँ जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे। मतलब मानते हैं हालात जो है वो बदतर हो रहे, चाहे वो हॉस्पिटल के हो, चाहे वो सिफारिशें ही चल रही हैं। हाँ, सिफारिश, गरीब इंसान मर रहा है, गरीब इंसान मर रहा है, तो ऊपर तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंची, दबा देते हैं, गला दबा देते हैं उसका। कहाँ आज भी जम्मू में जिसकी सिफारिश चलती है, जिसका फोन बजता है, जिसका नाम चलता है, उसी की जय जयकार है। आम इंसान की, आप जैसे कि हम जैसे कि उसकी गुड्डी जो है वो नहीं चढ़ती, वो टूटती ही टूटती है, टूटती है। अभी तो ये कोई ऐसी भगवान नहीं, शुक्र करो भगवान किसी को मिलते नहीं। अगर भगवान मिले तो यही इनका राशि ना खत्म हो। एक मामूली से महात्मा जी आ जाते हैं, उधर गरीब आदमी वहां नहीं पहुंच सकता, यहाँ तक कौन पहुंचेगा। इधर एमएलए आज तक नहीं हमने देखा कहाँ रहता है। यूं ही रहा, यूं ही हालात रहे तो आने वाले चंद दिनों में जम्मू को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक लास्ट एक बात बता दूं, कितने दौर आपकी हिस्ट्री में जो इस दौर में जो चले हैं, शख्सी दौर था, मुगल दौर था, उसके बाद आ गया अंग्रेज रूल, आ गया अंग्रेज रूल के बाद आ गया लोकतंत्र आ गया। इसकी भी उम्र होगी, इसमें लोगों ने गंद डाल दिया जमहूरियत का। मैंने नहीं जानते आज़ादी किसको कहते, कितनी मुश्किल से आज़ादी ले ली थी। लोगों के अंदर बड़ी ख्वाहिशात थी कि हम आज़ादी का जश्न करेंगे, अच्छा हमारे लोग होंगे, हमारे लोग प्लान करेंगे, हमारे लोग विकास करेंगे। 70 साल में इन लोगों ने क्या किया, सत्यानाश कर दिया। क्या करना चाहिए, लीडर आ जाते हैं जिसके पास अनुभव ही कोई नहीं, जिसके पास तजर्बा ही कोई नहीं है, वो भी एमएलए बन जाता है वो। अच्छा, फिर मैंने ऐसा देखा, सरकारों में नाम तो नहीं लूंगा, किसी के घर नौकर था, सीट रिजर्व होगी, उन्होंने अपने नौकर को एमएलए बना दिया और बड़ी पोस्ट पे मिनिस्टर भी बना दिया, तो वो क्या करेगा। कहाँ राजा भोज तो कहाँ गंगू तेली। तो इसी सरकार से चलती हैं। लोग क्या करना है, ये हर आदमी अपनी ख्वाहिशातें पूरी कर रहे हैं। सुबह उठते हैं तो मैंने तो ये भी सुना है, वो पूछते मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा सूट कैसा लग रहा है, मेरा शाल कैसा लग रहा है। इन्होंने बाकायदा लीडरों वाली वर्दी सलाह, मैं लीडर लग रहा हूँ। लीडर कपड़े से नहीं लगेगा, लीडर काम करने से लगेगा। आज जम्मू की आवाज़ें बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं। मैंने आपको आपके माध्यम से मैं बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में 35-40 साल में मैंने जो लोग देखे हैं, नंबर 1 थे गिरधारी लाल डोगरा जी। गिरधारी लाल, वो प्रधानमंत्री जी ने भी उनको हाथ डाला था उनकी मूर्ति को, कि जो देश के लिए काम करेगा वो किसी पार्टी का होगा, उसको सम्मान का हक है। दूसरे थे डी ठक्कर साहब, तीसरे थे मदन लाल शर्मा जी, जो जम्मू की आवाज़ बन के काम करते थे। तो वैसे जम्मू का शोर बड़े लोग डालते हैं। मैंने 3 शख्सियतें ऐसी देखी हैं कि जिन लोगों ने जम्मू के बारे में कुछ सोचा है, जम्मू के बारे में कुछ किया है। तो अभी पार्टी के बारे में नहीं कहा, वो कांग्रेस के थे या बीजेपी के थे, मैं लीडर की बात करता हूँ। उन्होंने जम्मू की आवाज़ बन के काम किए हैं और हमेशा लोग उनको याद रखेंगे। ऐसे तो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर लोग बैठे हैं, वो आए, उन्होंने अपनी दौलत करप्शन की तो चले गए, तो लोग भी उनको भूल गए, लोगों ने भी उनको याद नहीं रखा। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे को अड्डा के प्रेसिडेंट कमल कुमार जी।
जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पे बात की, और हमारा ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हर एक व्यक्ति के साथ उनकी राय ली जाए। यहाँ तक मैं ये भी बता दूं, ग्राउंड लेवल की बात करें, जो आम पब्लिक की बात करें, उनको तो ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी टैक्स भी कोई लग रहा है, ये लग चुका है, लगने वाला है, यहाँ तक ये भी नहीं पता। तो अभी कोशिश करेंगे अब आम लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। आम लोग वही होंगे जो दिहाड़ीदार है, जो ऑटो ड्राइवर है, जो 5-10 हजार प्रति महीना जो कमाते हैं, उनका उस बारे में क्या कुछ कहना। और सरकार की तरफ से अभी पूरा स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन अभी जो है ऐलान कर दिया गया है 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो नॉन कमर्शियल हो, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगा दिया जाएगा। लेकिन कुछ ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ सिक्योर फिट के ऊपर, उसने जितनी सिक्योर फिट है अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि हमें अभी पूरी खबर नहीं है, कुछ जगह छोड़ के उसके ऊपर जितनी जगह होगी उसको लेकर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। तो इस पे कमल कुमार जी का क्या कुछ कहना था, जो कि डेली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से हमने आप तक बात रखी। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।